हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। आज क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्लास रहने वाला है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आज ही का क्वेश्चन पूछ देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे क्लास खत्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि नटराज की मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन कि नटराज, ठीक है, नटराज, ठीक है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, स्थित है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको क्लास खत्म होने से पहले आपको जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता देना है कि नटराज की जो मूर्ति, ये जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर साथ ही साथ में आप सबको यहाँ पे कराते ही चलूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे क्लास में हमसे पूछा गया है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है लाइक नहीं किए होंगे, जो लोग लाइक कर लेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया, अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया। अशोक का शिलालेख का खोज जो है किसने किया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि टी पेथर्स ने, या फिर जेम्स प्रिसेप ने, या फिर चार्ल्स मैनन ने, या फिर हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने, या फिर मैनन ने। किसने जो है अशोक के शिलालेख की खोज किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक का शिलालेख का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टी फैथलर ने। ठीक है, टी फैथलर ने अशोक के शिलालेख की खोज किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हुडो का आक्रमण किसके शासन में हुआ था। हुडो का आक्रमण जो हुआ है भारत पर, वो किसके शासन काल में हुआ है, ये पूछा गया। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ स्कंद गुप्त के शासन काल में, या फिर विष्णुगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हुडो ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कंद गुप्त के। ठीक है, स्कंद गुप्त के शासनकाल में किया था हुडो ने भारत पर आक्रमण। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ग युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ग युग कहलाता है कौन सा काल, मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल, या फिर हो जाएगा नंद काल। तो हमसे क्या पूछा गया, प्राचीन भारत का स्वर्ग युग। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ग युग कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि गुप्त काल को भारत का, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शक संवत की शुरुआत कब हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि शक संवत की शुरुआत कब हुई है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 78 ईस्वी में, या फिर हो जाएगा 58 ईस्वी में, या फिर 56 ईसा पूर्व में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 58 ईसा पूर्व में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शक संवत की शुरुआत कब हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछा है किसका, गुप्त वंश का। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया होगा जो कि यहाँ पे समुद्रगुप्त, सेकंड में दिया हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड में दिया हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर जगह श्रीगुप्त। तो हमसे क्या पूछेगा, वास्तविक संस्थापक कौन है किसका, तो गुप्त वंश का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। और संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त, सिर्फ और सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त जो है संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन
नेपोलियन किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा चंद्रगुप्त प्रथम को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर हो जाएगा स्कंदगुप्त को, या फिर श्रीगुप्त को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? यहाँ पे किसको पूछ बोला गया है? कालिदास को। ठीक है, कालिदास को किसके दरबार में कालिदास रहते थे? समुद्रगुप्त के, या श्रीगुप्त के, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? कौन? कालिदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सिक्कों पर वीणा बजाती चित्र अंकित है, किसके मतलब किसने अंकित कराया था? सिक्कों पर। ठीक है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किसने कराया था? ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन श्रीगुप्त का, या फिर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का, या फिर समुद्रगुप्त का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का है। जो सिक्के का वीणा बजाते हुए चित्र था जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया है गीत गोविंद की रचयिता कौन है? यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक है। ठीक है, गीत गोविंद पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? भवभूति, या फिर कालिदास, या फिर हो जाएगा विशाख दत्त, या फिर जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जयदेव हो जाएगा। ठीक है, जयदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री जो था, चीनी यात्री फाहियान, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर जगह समुद्रगुप्त। किसके दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप लोग को स्टार्टिंग से बने होंगे तो पता होगा कि मैंने आप सबसे स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन किया था। पता है कौन सा? कि नटराज, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया था कि नटराज के मंदिर कहाँ पे स्थित है? नटराज की मंदिर जो है, मंदिर स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है, ये मैंने आप सबसे पूछा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मैं आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और अब आपको कमेंट में बताना है सेकंड क्वेश्चन की, लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।